नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज, आज हम वीडियो लेकर आए हैं फार्मेक्सेल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और हम लोग लेकर आते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी और फाइनेंस के ऊपर डिफरेंट वीडियो जो कि आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट होती हैं और मदद करती हैं आपके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, फार्मेक्सेल में बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और दोस्तों 2004 के अंदर इसका गठन किया गया था। जो इसके ऑफिस हैं उसका एड्रेस है अपना हैदराबाद के अंदर, जिसका एड्रेस आप लिख सकते हैं 201 आदित्य ट्रेड सेंटर, अमरप्रीत, हैदराबाद। दोस्तों, इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का ऑब्जेक्ट है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं और मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, उन्हें अपना एक्सपोर्ट जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितना भी एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाने में मदद करना। दोस्तों, इसमें जो रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस से जुड़े हुए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रमोट करने में हम लोग हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो RCMC यानी इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में कितने तरह के मेंबर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 3 तरह के मेंबर हो सकते हैं। एक लार्ज स्केल मेंबर हैं, एक है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर और एक हैं आपके मर्चेंट एक्सपोर्टर। यानी कि 3 तरह के मेंबर्स को इसमें एम्पैनल किया जाता है। यानी या तो आप लार्ज मैन्युफैक्चरर हों या फिर आप इसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हों, और ये बात करें तीसरा तो मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरफ होगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके अंदर फ़ीस की। तो फ़ीस किस तरह से है, इसमें फ़ीस 2 तरह से लगती है। एक तो लगती है एंट्रेंस फ़ीस यानी वन टाइम फ़ीस, और एक लगती है एनुअली मेंबरशिप फ़ीस। अगर हम लोग बात करें वन टाइम फ़ीस की, जो आपकी शुरुआत मतलब इनिशियल स्टेज पे लगेगी, बाद में नहीं लगेगी, वो है अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं तो 18,000 रुपये प्लस GST है, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हैं तो 5,000 प्लस GST है, और अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो 6,000 रुपये प्लस GST की आपकी फ़ीस चार्ज की जाएगी। अब बात करते हैं हम इसकी एनुअल फ़ीस की। तो एनुअल जो फ़ीस है दोस्तों इसकी वो है 36,000 रुपये प्लस GST। यानी कि एनुअल फ़ीस अगर आप लार्ज मैन्युफैक्चरर हैं तो 36,000 प्लस GST है, और अगर स्मॉल स्केल हैं तो 10,000 प्लस GST है, और अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो 12,000 रुपये प्लस GST है। दोस्तों, इसके अंदर आपका GST 18% अलग से सेपरेटली चार्ज किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की। तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसके अंदर जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता देता हूँ। एक आपको पैन कार्ड, या अगर कंपनी है तो कंपनी, और साथ में जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका पैन कार्ड है। इसके अलावा आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लाइसेंस है उसकी कॉपी देनी होगी। आपको जो ड्रग लाइसेंस की कॉपी है उसकी कॉपी आपको अटैच करनी होगी। साथ में आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा जो कि सेक्रेटरीड फॉर इंडस्ट्रियल असिस्टेंस एज ए पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस, यानी जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस का सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना होगा। और साथ में आपको जितने भी कंपनी के जो पेपर्स हैं वो आपको साइन करके अटैच करने होंगे। इसके माध्यम से आप अपना ये लाइसेंस ले सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं लार्ज स्केल के। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस स्मॉल स्केल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए पैन कार्ड हो गया है, आधार कार्ड की कॉपी हो गई है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की कॉपी हो गई है, आपकी ड्रग लाइसेंस की कॉपी हो गई है, और अगर आप स्मॉल स्केल हैं तो ऑब्वियसली आपके पास MSME का रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो आपको अपने MSME का रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी अटैच करनी होगी। साथ में आपको जितने भी सारे पेपर हैं ये ड्यूली साइंड और आपको सील करके कॉपी सारे ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अब बात करते हैं हम आगे तीसरा मर्चेंट एक्सपोर्टर की। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में आपको अपना पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, IC कोड है, साथ में आपको ड्रग लाइसेंस की कॉपी है, और जितने भी सारे पेपर हैं ये आपको ड्यूली साइन और सील करके आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स किस तरह के आपको ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देती है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव, पहले बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और इसका विज़न क्या है। दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि अपनी जो इंडिया की जो ड्रग इंडस्ट्री है उसे हर अदर कंट्री के अंदर एम्पैनल करना, रजिस्टर करना, साथ में जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सेफ्टी और अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरी उतरे। ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है, जो कि कैमेक्सेल कहती है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई मेडिसिन हैं और फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एज पर जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं और कंट्री वाइज जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें खरा उतरे, यानी उन पर पूरा उतरे। तो इस तरह के बेसिस को ही ध्यान में रखे हुए इस फार्मास्यूटिकल
RCMC को बनाया गया है। अब बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी चाहिए कि मैन्युफैक्चर ये जो मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये किस कंट्री से पैदा हुआ है या कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ऐसे केस में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कराने के लिए बात करती है। जितनी भी स्कीम्स है जैसे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस या MAI स्कीम है उनके लिए, अगर आप किसी भी तरह का ड्यूटी ड्रॉबैक लेना चाहते हैं जैसे रोड टैप स्कीम है उसके अंदर आप लेना चाह रहे हैं, या आप किसी अदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की जो भी रिलेशन से जो भी सब्सिडी जुड़ी हुई है उसमें पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं तो आपको ये लेना होगा। अगर आप बायर सेलर मीट्स में चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, जैसा कि फार्मास्यूटिकल का काम है कि टाइम टू टाइम पे बायर सेलर मीट कराना और फॉरेन एग्जीबिशंस कराना और डोमेस्टिक एग्जीबिशन में भी फॉरेनर जो बायर्स हैं उन्हें इनवाइट करना, तो ऐसे केस में भी ये आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका देती है और जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। और अगर हम बात करें जो अदर की, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स को बनाने का काम करती है, जिसके अंदर ये लोग कोशिश करते हैं कि अदर कंट्रीज़ के अंदर आपके जो मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें थोड़ा सा ईजी कर लें ताकि आप इसलिए उसको अपने इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकें। अगर और बात करें हम एक्स्ट्रा इसके अंदर, तो ये आप अपने जो इंसेंटिव हम लोगों ने बताई दिए हैं आपको, हाँ एक आपके लिए इंटरेक्टिव सेशंस कराती है जिससे कि आपके जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। और आपकी जो भी फार्मास्यूटिकल की जो काउंसिल है वो क्या करती है कि सारे मेंबर्स को फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में भी टाइम टू टाइम इंटीमेट करती है। इसका कारण ये है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में रेगुलेशन एक जैसे हों, तो जो भी वहाँ के कंट्री वाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में भी आपको इंटीमेट करता रहना, ताकि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का लॉस ना लगे या फिर आपका एक्सपोर्ट ऐसा नहीं हो तो आपको पेमेंट नहीं है उस चीज़ का। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर कवर करने की। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि आप इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी इस रजिस्ट्रेशन को दिलवाने में, साथ में अगर इसमें रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।